वेलकम बैक टू माजद के साथ इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब ये बताइएगा जी, इंडिया की हुकूमत की हम बात सुनते हैं तो इंडियन हुकूमत अपने ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट सब्सिडी दे रही है 5% की। हमारी हुकूमत तो लग रहा है कि जी इस वक्त चाह रही है कि इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं, तबाह हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, ताले लग जाएं। ये लग रहा है ज़रा सा नेगेटिव बात होगी। मैं आपको बतलाऊं कि हमारी भी जो मैंने टेक्सटाइल पॉलिसी हमने दी थी उसमें टफ एक स्कीम है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड, और उसमें यह है कि जिस रेट पे आप प्लांट मशीनरी इंपोर्ट करेंगे उसका 5% साल के आखिर में मार्कअप हम सनतकारों को वो मिल रहा है। सनतकारों को मिल रहा है। ये 25 अरब रुपए के जो वो कहते हैं जी कि हमारे इस वक्त हमें मिलना है, वो लोकल लीवेज है। अच्छा, वो क्यों नहीं मिल रहा? वो लोकल लीवेज में जैसे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फंड्स रिलीज करती है, स्टेट बैंक पे करती है, वो अपना कैश फ्लो देखते हुए फंड्स रिलीज करते हैं। कभी आपको लगता है इख्तियार साहब कि आप इसमें आने के बाद, इस लेवल पे आने के बाद आपको कभी ऐसा एहसास होता है, रिग्रेट तो नहीं करते कभी कि मैं क्यों बन गया मिनिस्टर, इतने मसले, इतनी मसाइल, इतनी मैं क्यों एडवाइजर बन गया? देखें, क्योंकि हल तो हो नहीं रहे, ग्राउंड बढ़ते जा रहे हैं मसले रोज बरोज। वाकिफ हूं, हमारी कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि हर चीज़ गुडी गुडी और रोजी रोजी है। अब अगर हम बिल्कुल ही रिजाइन दे के भी बैठ जाएं तो मुझे अपनी इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना है। हमारी एक ही ब्रेड अर्नर मेन कमाऊपूत इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, और हमने जो मेहनतें की हैं, देखा यूरोपियन यूनियन ने हमको मार्केट एक्सेस दिया, अब इंडिया गए थे, इंडिया ने अपना ऑब्जेक्शन विड्रॉ करा, और तमाम जगह काफ़ी कोशिशें हो रही। तो हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल आपने देखा कि टेक्सटाइल की $13 बिलियन और टोटल एक्सपोर्ट 25 बिलियन हुई। और इस बार भी लोग कह रहे थे कि यूनिट प्राइस कम हो गई तो कोलैप्स होगी, लेकिन पहले 3 महीनों में 15% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। इस महीने 14% गिरी है। इस महीने साल के मुकाबले में 14% बिल्कुल आपने सही कह रहे हैं, 14% गिरी है। और उसका मेन जो है रीज़न वो ये गैस और बिजली की लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से हमारी पैदावारी जो कैपेसिटी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। अच्छा इख्तियार साहब, क्योंकि आखिरी चंद मिनट है, अब ये जो ताजिर, सनतकार, फैक्ट्री वर्कर्स ये जो शो देख रहे हैं इस वक्त, उनको बताएं कि आपकी मुलाकात हुई किसी के साथ या आपने पूछा किसी सदर साहब से, वज़ीर साहब से कि भाई ये लोग यहाँ पे बंद हो रही है इंडस्ट्रीज़, ये 10 अरब रुपए का नुकसान रोज़ का हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ हल दिया उन्होंने आपको, कुछ बताया, कुछ शेयर करेंगे यहाँ पे? अभी जब आप बैठे थे तो मेरे पास SMS आया। अच्छा। और मैंने आपको पढ़ाया, डॉक्टर आसिम से मेरी बात हुई थी, सुई सौदर्न के MD से बात हुई थी, तो उन्होंने यही बतलाया कि सही है, प्रायोरिटी के लिहाज से अब इंडस्ट्री को हमने नंबर 2 गैस सप्लाई शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो गैस का प्रेशर बिल्डअप होते हुए भी कुछ घंटे लगेंगे। लेकिन अब जो टाइम हो गया वो डोमेस्टिक कंज्यूमर के कंजम्पशन का टाइम जो 6 बजे से 11 बजे तक खाने वगैरह पकते हैं घर में, तो इस वक्त वो बिल्डअप नहीं होगा, लेकिन 10:30-11 के बाद इंडस्ट्री को गैस मिल सकेगी। तो ये सब कोशिशें तो कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि हम बिल्कुल मुंह छुपा के इससे बैठे हुए हैं या गर्दन नीचे करके ज़मीन में हमने मुंह दिया हुआ। हम इसके फेस भी कर रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं, अपने तय जितने ताल्लुकात हैं, जितना भी आपका एक असर रसूख है। ये तासुर क्यों है जो आपने कहा ना, गर्दन छुपा के बैठे हैं? ऐसा क्यों लगता है कि गर्दन जब निकलती है बाहर, जब लोग एहतजाज करके रोड पे आ जाते हैं? पिछली बार भी हमने देखा, ये लाहौर पंजाब के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। इस बार जब ताजरों ने कहा कि हम बिल नहीं देंगे, तब गर्दन बाहर निकलने लगी। तो ये हर 3 महीने बाद गर्दन बाहर निकालने के लिए हुकूमत की बाहर के लोगों को रोड आना पड़ेगा। रोड पे क्या समझता है, बात है, इंडस्ट्री हमारी प्रायोरिटी है। इंडस्ट्री से हमें नेशनल एक्सचेकर को टैक्सेस मिलते हैं, एक्सपोर्ट अर्निंग होती है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, जो गवर्नमेंट को काम है देना वो एक प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। तो इंडस्ट्री तो हमेशा हमारी तरजीहात में प्रायोरिटी में रहा है, और उसी के लिए मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि मैंने ओवरऑल कराची की इंडस्ट्री के लिए और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए मैं टेकअप कर रहा हूँ। चाहे वो पेप्को से बात करनी पड़ रही है, सुई नॉर्दर्न, सुई सौदर्न, तो इंडस्ट्री के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन ये सलूशन नहीं है, ये एडॉप्ट मेजर्स हैं। सलूशन उसका हमारे पास 2 हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो सलूशन जो दुनिया ने इख्तियार किया ऐसे मौके पे जब क्राइसिस आया, वो LNG एंड LPG गैस की इम्पोर्ट है। उसमें दुनिया में, कतर में, दूसरी जगह कोटा अपने नाम एलोकेट करके और जहाज़ आते हैं जो आपकी LNG को लिक्विड गैस में तब्दील कर देते हैं, और यहाँ आके वो दोबारा गैस में कन्वर्ट करके उसको नेशनल ग्रिड में डाल देते हैं अपनी गैस पाइपलाइन में। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मोनोपोली या कार्टेल दिखाने की वजह से कोर्टों में चले गए, स्टे ले लिया है। तो अब LNG और LPG जो इम्पोर्ट की जा सकती है, कंपनी आइडेंटिफाई कर ली है, लाइसेंसेस दे गए, लेकिन वो इम्पोर्ट नहीं कर सकते। कितना बड़ा अलमिया है कि आप एक तरफ तड़प रहे हैं, स्टार्व कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं वो आपकी इम्पोर्ट को सिर्फ इस वजह से कि ये ओपन ना हो जाए और उनके हाथ से मोनोपोली ना निकल जाए, ऐसा कर। लॉन्ग टर्म में, कल ही मेरी बात वॉइस ऑफ अमेरिका में हो रही थी, ईरान
पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, तापी का मंसूबा है, शैल गैस के रिजर्व पाकिस्तान में निकले, डॉक्टर आसम ने मेडिशन में बतलाया, लेकिन एक नई चीज़ है, इसके एक्सप्लोरेशन और रिजर्व्स करने का टेक्नोलॉजी प्लस इसके लिए एक नई पॉलिसी शेल्फ गैस की आएगी। अच्छा, मैं तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन हर कोल सबसे बड़ा हमारी उम्मीद जो है वो कोयले से बिजली। चलिए, ये सोल्यूशन तो आपने कई बार पहले बताया, हम उम्मीद करते हैं इन पे इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन इस तरह से भी बताएगा कि जो आपकी अपनी बरादरी है, जो बिजनेस बरादरी है जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर है, आपकी मकबूलियत इनमें बढ़ रही है या हुकूमत के साथ मजीद एसोसिएट रहने से ये मकबूलियत दिन ब दिन कम होती जा रही है? आपको कुछ एहसास करें कि मेरा जो मोटिव होता है ना अपनी मकबूलियत बढ़ाने का या कम करने का, मैं हक़ की बात करता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि एनर्जी की नीड्स मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि माजी में इसकी डिमांड सप्लाई को मेंटेन नहीं किया गया है। लेकिन सनतकार इस बात से मुझसे इनकार नहीं कर सकते कि जब भी किसी ने कांटेक्ट किया है उसे दोबारा ख़ुद से कॉल करना नहीं पड़ा, मैंने उनको कॉल करके जो भी प्रोग्रेस हुई अपडेट है वो दिया, जो मैं कर सकता हूँ, और अपने तई जिस लेवल पे मेरा हाथ जहाँ जा सकता है वो भी मैं बिल्कुल दयानतदारी के साथ कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि इन कंस्ट्रेंट में डॉक्टर आसिम ने और वज़ीर आज़म ने भी बड़े वाज़े कह दिया कि ये जो विंटर है ये बहुत चैलेंजेस लाएगा, इसमें गैस की बिजली की लोड शेडिंग होगी, और हमें जब तक उसका ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट ना हो ये ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार रखना है। ज़हनी तौर पे तैयार क्या रखें? 16 घंटे वहाँ लोड शेडिंग हो रही है जहाँ से मैं भी आ रहा हूँ, तो आप उनको ये कहना है कि विंटर के अंदर और बढ़ जाएगी, तो 24 में से कितने घंटे फिर वो इंडस्ट्री को? नहीं, वो तो मैंने अभी आपको बताया, ताले लगा के बंद कर दें इंडस्ट्री। कि हम जो कैबिनेट का डिसीजन है कि इंडस्ट्री की प्रायोरिटी नंबर 2 है, कंज्यूमर, रेजिडेंशियल कंज्यूमर के बाद वो हम लड़के कराते हैं। जब भी अगर उसमें इधर उधर कोई डंडी मारता है तो हम हमारे इतने है असर रसूख या ताल्लुकात या हाथ कि हम वो इंडस्ट्री को उसका हक दिलाएं। लेकिन गैस की यकीनन शॉर्टेज है, और ये शॉर्टेज जो है ये या तो गैस फील्ड के मेंटेनेंस की वजह से होती है, या विंटर में जो अप कंट्री हमारी गैस की कंजम्पशन बढ़ जाती है, गीज़र, हीटर और प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से होती है। मैं तो हमेशा एक बात कहता आया हूँ कि नए मकानात पास ही नहीं करें ड्राइंग जब तक उसमें सोलर गीज़र का लगा हुआ। सवाल मेरा आपसे ये होगा जी कि आपको लगता है कि आप ये एहतजाज बार बार के 2-2, 3-3 महीने बाद बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर, ये हुकूमत ले जाएंगे आप? लगता है ऐसा आपको? क्योंकि जिस तरह से मैं कर फ्रस्ट्रेशन आपने भी खुद महसूस जी, मैं बिल्कुल हुकूमत ले जाएंगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे मकबूलियत में कमी हो रही है, और इससे एक फ्रस्ट्रेशन भी है, और नुकसानात मुल्क के हो रहे हैं। इसमें तो देखिए मकबूलियत गैर मकबूलियत वो सेकेंडरी चीज़ है। हमारे मुल्क का जो नुकसान हो रहा है, हमारी सनत का जो नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर मुतासिर हो रहे हैं। बायर जब LC एक्सपायर होती है हम उनसे कहते हैं बढ़ाओ, तो वो किस तरह से जवाब देते हैं वो मुझे वाकिफ़ है, और वो लोगों को बिल्कुल उसका इल्म जिनसे आप मिलकर आ रहे हैं। तो यकीनन इन चीज़ों से अनरेस्ट बढ़ रहा है, और हमें हंगामी बुनियाद पे इसका देर पर सोल्यूशन यकीनन ढूंढना पड़े। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इख्तियार बेग साहब, आपने हमें आज शो में ज्वाइन किया। आज नाज़रीन हम मौजूद थे इख्तियार बेग साहब के साथ। शो का आगाज़ किया लोगों के साथ, जहाँ पर हमने बीच सड़क पर जो लोग इस वक्त काम करते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, उनसे पूछे सवालात कि वो किन मसाइल का शिकार हैं, किन इस वक्त परेशानियों से दो चार हैं, और सनतकार या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट और फैक्ट्रीज ओन करते हैं उनके साथ भी थे। और आखिर में हम ऐसे बिजनेसमैन के साथ थे जो इस वक्त खुद भी इस बिजनेस से एसोसिएटेड है और इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर भी अपना स्टेक रखते हैं। फिलहाल सफ़ान खान को इस शो से इजाज़त दीजिएगा, आपके सामने दोबारा किसी अवामी मसले के साथ हाजिर होंगे और उसका हल भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ 1।